ओम गुरुवे नमः। प्यारे हरिभक्तों, मैं पंडित गिरीश तिवारी आज आपके सम्मुख एक विशेष वीडियो आपके सम्मुख रख रहा हूँ और यह वीडियो है कि दान का क्या महत्व है। मैं अभी कुछ समय पहले उत्तराखंड में ग्राम भटोड़िया से होते हुए ग्राम सीम गोली खान बासोट रोड पर एक हनुमान जी का दिव्य मंदिर बना हुआ है, जो अपने आप में अति सुंदर और पहाड़ों के बीच में बना हुआ है। उसको देखने के बाद मुझे बहुत प्रसन्नता हुई और उस हनुमान जी के मंदिर का नाम संकट मोचन धाम के नाम से प्रसिद्ध है। उसके अंदर में सीम के खुलवे लोग और जिहाड़ के लोग और कुछ डंगवाल लोग और साथ में कई और गांव थे जिनका मुझे पूर्ण रूप से ज्ञान नहीं है। और यह मंदिर रोड के किनारे घट्टी बासोट रोड पर बना हुआ है, जो अपने आप में देखने में अति ही सुंदर है। और यहाँ पर बैठने के बाद हनुमान जी के सम्मुख जब मंदिर में व्यक्ति बैठता है तो उसे इस प्रकार से महसूस होता है मानो कि वह स्वयं पृथ्वी पर न बैठकर आकाश में भ्रमण कर रहा है। वैसे तो इस मंदिर का संपूर्ण श्रेय श्री हरिश्चंद्र खुलवे कृष्णा नगर दिल्ली वालों को जाता है। उन्होंने कुछ गांव के अन्य लोगों को एकत्रित करके इस मंदिर का निर्माण किया और कुछ लोगों से उन्होंने जमीन इत्यादि मांगी और लोगों ने खुशी के साथ वह भूमि भी उनको प्रदान की। लेकिन इस जगह पर एक अच्छा भव्य धर्मशाला बना हुआ था, जिसको आज से तकरीबन 200 बरस पहले बनाया गया था। तो जो लोग भूटान के नीचे तराई क्षेत्र में जातुर लोग कहते हैं, वो रहा करते थे, जो केवल एक धोती अंगोछा और ऊपर के वस्त्रों को हल्का सा पहना करते थे और उस धर्मशाले में रुका करते थे। वह तपस्या करने के बाद जब इधर उधर यात्रा में जाते थे तो रात्रि को उस स्थान पर विश्राम करते थे और उनके भोजन पानी की व्यवस्था भी गांव के लोग करते थे, ऐसा मैंने सुना है। लेकिन कई बार शौक जो ये चरवाहे आदि होते हैं,
ये भी हिमालय की तराइयों से आते थे, वह भी वहाँ पर विश्राम किया करते थे। जो भेड़ बकरियाँ वगैरह होते थे, तो जिस समय में बर्फ़ वगैरह गिर जाती थी इन क्षेत्रों में हिमालय के, तब यह नीचे प्लेन्स की जगह पर यानी तराई क्षेत्र में आते थे, जिसके कारण वह लोग भी यहाँ रुका करते थे। धीरे धीरे इसका स्वरूप हनुमान जी के मंदिर के रूप में परिवर्तित कर दिया गया, लेकिन धर्मशाला आज भी है। और सबसे बड़ी अचंभे की बात इस धर्मशाले में यह है कि इसके चारों ओर बियावान घनघोर जंगल है, लेकिन आज तक इस धर्मशाले के आसपास अंदर कभी भी बाघ, शेर या अन्य किस्म के जंगली जानवरों का प्रवेश नहीं हुआ। इसे आप शक्ति रूप कहो या इसे आप आज की डेट में हनुमान जी की कृपा कहो, या वो जातुर लोग थे, उनका तप और प्रताप था, जिसकी वजह से लोग वहाँ रुका करते थे। और जबकि धर्मशाले के अंदर में धर्मशाले बहुत सुंदर बना हुआ था, लेकिन किसी प्रकार का कोई दरवाज़ा आदि नहीं था, और लोग बिना डर के इस स्थान पर रुका करते थे। आज इसे एक भव्य रूप दिया गया है, और आप जो भी वहाँ जाएंगे, वहाँ पर उस क्षेत्र के कुल देवता, गुरु देवता का, नरसिंह देवता का मंदिर भी है, और माँ भवानी देवी का भी ऊपर एक मंदिर बना हुआ है। तो वहाँ के तमाम क्षेत्रों के लिए गोलू इष्ट देव का मंदिर अपने में श्रेष्ठ मंदिर है। जब भी किसी व्यक्ति को जीवन काल के अंदर में कोई मुसीबत आती है या कोई कार्य नहीं बनता है, तो वह गोलू देवता के आगे नतमस्तक होकर प्रार्थना करता है, उसका कार्य सफल हो जाता है, ऐसा माना जाता है। और वह ग्वेल देवता जो है वह चमड़खान उत्तराखंड में एक जगह है, वहाँ से लाए हुए स्थापित किए हुए देवता हैं, और लोगों ने दान के रूप में भी भरपूर सहयोग दे रहे हैं, ताकि इसका रूप जो है विशाल और भव्य बने। तो संकट मोचन धाम का एक ट्रस्ट भी बन गया है, और मैं लोगों से यह भी कहूँगा, तमाम जितने भी उस क्षेत्र के लोग हैं, वह ज़्यादा पैसा देने के लिए मैं आप लोगों से नहीं कहूँगा। मैं तो केवल इतना कहूँगा कि अगर आपके पास में 100 रुपये की कमाई है, तो उसमें से 25 पैसा इस मंदिर के निर्माण के लिए, फिर सुन लीजिए, अगर आपकी कमाई 100 रुपये की है, तो केवल मात्र 25 पैसा इस मंदिर को भव्य रूप देने के लिए अपने कुल देवता, इष्ट देवता के नाम का देना चाहिए। और एक 100 रुपये के अंदर में 25 पैसा देना कोई बड़ी बात नहीं है, जबकि आज की डेट में लोग हजारों रुपए इधर उधर खर्च कर देते हैं। पर आप जब वहाँ जाएंगे और उसका आनंद लेंगे, तो वह आपको कई गुना ज़्यादा पैसों के बराबर आनंद की विभूति जो है प्रदान करेगा। और मंदिर के निर्माण करने के लिए पैसों की आवश्यकता तो होती है, और वहाँ पर एक ब्राह्मण आदि को भी रखा जाएगा, जिससे कि उसका भी खर्चा थोड़ा बहुत चलता रहे, और सवेरे शाम वह वहाँ पर धूप अगरबत्ती वगैरह करे।
क्योंकि अगर उस ब्राह्मण को कुछ नहीं मिलेगा तो वह बेचारा भी अपने जीवन का पालन पोषण किस प्रकार करेगा। इस बात को मेरी ध्यान में रखते हुए मैं सभी क्षेत्रवासियों से निवेदन करता हूं कि अपना संपूर्ण सहयोग, मैंने फिर बोला है, केवल 100 रुपये में 25 पैसा, ओनली 25 पैसा, अगर आपकी कमाई 100 रुपया है तो केवल 25 पैसा अपने इष्ट के नाम से देने की कोशिश करा। फिर देखिए आपके जीवन में जो रात दिन परेशानियां आती हैं वो किस प्रकार से समाधान होता है, आप स्वयं अपने आप में देख लेना। क्योंकि भगवान को दिया हुआ 1 पैसा वो 1 लाख रुपए में भी वापस करता है। भगवान कभी किसी का दिया हुआ धन अपने पास नहीं रखता है। वो आपको सत्यनारायण कथा में आपने सुनाई है कि आपको भरपूर पैसा जो है देने वाले स्वयं नारायण हैं। और फिर हनुमान जी तो आज के कलयुग में साक्षात जीवित भगवान हैं, प्रभु हैं। और इसके बारे में मैं आपको क्या विवरण करूं, आप सभी जानते हैं। वो चिरंजीवी हैं, अजर अमर हैं, और जिन्होंने भी उनकी शरण पकड़ी है उनकी नौ पे नैया लग गई। इसके साथ ही मैं पंडित गिरीश तिवारी अपनी वाणी को यहीं पर विश्राम दूंगा, और जो भी आप लोगों से सहयोग बनता है देने की कोशिश करें ताकि मंदिर का कार्य सुचारू रूप से चलता रहे। धन्यवाद।